अगर आप 100 साल से ज्यादा जीना चाहते हैं एब्सोल्यूट हेल्थ, वाइटैलिटी और एनर्जी के साथ, मैं आपके सामने 6 ऐसे पॉइंट्स जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उससे आपका 100th बर्थडे आप बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। वो इस टॉक में प्रेजेंट करने वाला हूं। मेरा नाम डॉक्टर सजीव नायर। मैंने पीएचडी किया है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी के ऊपर, और मैं लॉन्जेविटी और बायो हैकिंग के ऊपर बहुत रिसर्च और काम भी करता हूं। मैं वी रूट्स नाम का एक कंपनी का फाउंडर भी हूं। लोग लाइफ स्पैन के बारे में बहुत बात करते हैं। लाइफ स्पैन यानी कि कितने साल तक आप जी सकते हैं, लेकिन आज के दिन में इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वो हेल्थ स्पैन है। जैसे कितने साल तक आप एब्सोल्यूट हेल्थ के साथ जी सकते हैं। और आपको लाइफ स्पैन चाहिए, हेल्थ स्पैन चाहिए। 1980s में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 48 था इंडिया में। आज के दिन में वो 70 साल है। तो यानी कि लोग तो ज्यादा साल जी रहे हैं, ज्यादा समय तक जी रहे हैं, लेकिन जो बीमारियां 60s और 70s में होते थे, आज के दिन में 30s और 40s में हो रहा है। तो यानी कि लोग लंबे साल तक जी रहे हैं या मर रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। तो यहां पे मेरा जो 6 पॉइंट्स है, वो 6 पॉइंट्स ऐसा होगा जो आपको लंबे साल तक, लंबे समय तक एब्सोल्यूट हेल्थ के साथ, एब्सोल्यूट प्रोडक्टिविटी के साथ किस तरीके से जी सकते हैं। उसमें नंबर 1 होता है स्लीप। स्लीप से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ भी नहीं है आपके हेल्थ के ऊपर। तो आपने सुना होगा बहुत सारे सोशल मीडिया में इसके ऊपर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करके देख लो। यानी कि स्लीप को एक प्रायोरिटी दे दो। स्लीप ऐसा नहीं है जहां पे आप टायर्ड हो गया तो उस टाइम कुछ टाइम के लिए सो जाए, नहीं। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके जो पूरा 24 आवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो खंडे होता है ना, वो स्लीप का खंडा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 7 आवर्स, कुछ लोग कहते हैं 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए सोना है। आई डोंट बिलीव इन द ड्यूरेशन। मैं क्वालिटी के ऊपर ही काम कर रहा हूं। मैं तो पर्सनली 6 घंटे 7 घंटे सोने से ही मुझे बहुत बड़ा एनर्जी मिलता है। लेकिन आपको स्लीप के लिए खुद ही प्रिपेयर करना चाहिए। तो आपका अगला दिन जो टुमारो, आज इवनिंग से शुरू होता है। नंबर 1, आपको खाना यानी कि डिनर, लास्ट मील और नींद के बीच में एक 3 घंटे का गैप देना है, मिनिमम 2 घंटे का। और नंबर 2, इसके बीच में कुछ भी मत खाओ, यानी कि गैप यानी उसके बाद जाके तो कुछ स्नैक्स खाए तो खत्म हो गया। 3, आप वाइट लाइट्स आपके बेडरूम में है, आपका घर पे है, तो कंप्लीटली अवॉइड कर दो और वार्म लाइट्स यूज करना शुरू कर दो। 4th, आपका जो ब्लू लाइट का एक्सपोजर है, चाहे वो मोबाइल फोन से हो, लैपटॉप से हो, एटलीस्ट 30 मिनट्स का जो गैप देना है सोने के पहले। तो इस तरीके से आपने सेट किया तो आपका नींद के लिए आप प्रिपेयर्ड है, आपका सोने के लिए आप प्रिपेयर्ड है। सो गुड क्वालिटी स्लीप इज रिजुवनेशन, रिकवरी एंड ऑल्सो रिस्टोरेशन। दूसरा पॉइंट है ब्रीथिंग। ऐसे एक लॉन्जेविटी रिसर्च आ चुके हैं जहां पे आपका नंबर ऑफ ब्रेथ्स 1 मिनट में आप लेते हैं ना, उससे जो लॉन्जेविटी के ऊपर जो इंपैक्ट है, और वो स्टडी कर चुके हैं। यानी कि जितने स्लो आप ब्रीथ कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप जी सकते हैं। नॉर्मली 1 मिनट में 15 to 20 टाइम्स आप ब्रीथ करते हैं, लेकिन आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं 5-5-5 ब्रीथिंग। यानी कि 5 सेकेंड्स लेके आप ब्रीथ इन करो, 5 सेकेंड्स के लिए आप होल्ड करो, और 5 सेकेंड्स लेके आप ब्रीथ आउट करो। तो यानी कि एक साइकिल के लिए 15 सेकेंड हो गया ना, तो 1 मिनट में 4 साइकिल्स। सो दैट विल इंक्रीज योर लॉन्जेविटी। कैन यू बिलीव इट? इससे आपका जो एजिंग स्लो करा सकता है, लंबे साल तक आप जी सकते हैं। और इसके ऊपर एक और चीज है, जब आप ब्रीथिंग के ऊपर कॉन्शियस होता है तो आपका स्ट्रेस के ऊपर आप मैनेजमेंट ज्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यानी कि जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो 1 2 3 4 में ब्रीथ इन करें, और जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेके ब्रीथ आउट करें। तो आप अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो उसका बाहर भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो नर्वस सिस्टम है, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक है। जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जब आप ब्रीथ आउट करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है। तो आप ब्रीथिंग के ऊपर कॉन्शियस हो जाए। तीसरा जो पॉइंट है, दैट इज मूवमेंट। मूव योर बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दिन में सबसे खतरनाक चीज जो होता है ना, वो बैठ के काम करने का है।
अगर आपका काम ऐसा है जहां पे आपको वर्क स्टेशन में बैठ के ही काम करना है, तो फिर भी 45 मिनट्स के अंदर एक बार 1-2 मिनट के लिए आप आपके बॉडी को मूव करो। खाने के बाद भी आप 10 मिनट के लिए मूव करो। मूवमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजिंग के ऊपर जो भी रिसर्च हुआ है उसमें कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है एजिंग और प्रीमेच्योर एजिंग और फास्टर एजिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? आपके सेल के अंदर छिपे हुए फैक्ट्रीज है, पावर हाउसेस है। हर एक सेल के अंदर तकरीबन 1000 से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यूअसली आपका एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो और माइटोकॉन्ड्रिया मोर एक्टिव होता है जब आप मूव करते हैं। अगर आप बैठ गया तो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस स्लो होता है। तो आपको आपके बॉडी को कंटिन्यूअसली मूव करते रहना है। 10,000 स्टेप्स हर एक दिन लेना आप कमिट कर दो। आपके जिस तरीके से आपका हेल्थ और एनर्जी के ऊपर इंपैक्ट होता है, आप खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है, थोड़ा सा साइंटिफिक है, इसके ऊपर ही हमारा पूरा रिसर्च चल रहा है। इसको कहते हैं जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स। जब आपकी जन्म हुई उस टाइम आप एक ही सेल थे, और उस टाइम 23 क्रोमोसोम आपके पिता से और 23 क्रोमोसोम आपके माता से ज्वाइन करके एक सेल हुई। उसके अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स है। जीन क्या होता है? जीन पूरा इंफॉर्मेशन है, आपके पूरा इंफॉर्मेशन, जैसे आपका जो स्किन का टेक्सचर क्या होना चाहिए, हेयर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपका जो कलर क्या होना चाहिए, वो सब पूरा इंफॉर्मेशन वो जीन के अंदर है। उसके साथ ही साथ जो भी जितने भी डिसीजेस आपके एंसेस्टर्स के थे, वो सब जीन वेरिएंट्स के नाम पे उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो सपोज आपके फैमिली में जो से हार्ट डिजीज चल रहे थे, यानी कि या कैंसर चल रहे थे, तो उसका भी इंफॉर्मेशन जीन वेरिएंट आपके सेल के अंदर भी है। उससे ये नहीं साबित होता है कि आपको भी वो डिजीज होगा, लेकिन जनरल पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो आपको वो डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। आज के दिन में साइंटिफिक एडवांसमेंट्स इतना आ चुका है जहां पे आप आपका डीएनए डिकोड कर सकते हैं। एक जेनेटिक टेस्टिंग करके आप आपका डीएनए डिकोड करके आने वाले जो भी डिसीजेस, जितना भी डिसीजेस है, उसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारा जो एक प्रोग्राम है जहां पे हम 275 हेल्थ कंडीशंस, जो भी डिसीजेस आप सोच लो, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, कैंसर, हार्ट डिसीज, ये सब के ऊपर आपके अंदर किस तरह का जीन वेरिएंस है और किस रीजन से वो जीन वेरिएंस एक्सप्रेस हो जाएगा। जीन वेरिएंस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जीन वेरिएंट है, क्योंकि मेरे पिताजी हार्ट अटैक से उनकी जो देहांत हुई, और मेरे ग्रैंडफादर आल्सो हैड हार्ट अटैक। तो मेरे अंदर भी है वो जीन वेरिएंट, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जीन वेरिएंट मेरे जन्म से लेके मेरे साथ है, तो कब वो एक्सप्रेस होगा, क्या उसको एक्सप्रेस कराएगा, उसको कहते हैं ट्रिगर। वो ट्रिगर आइडेंटिफाई करे तो साइंटिफिक लैंग्वेज में एपिजेनेटिक ट्रिगर कहते हैं। वो ट्रिगर आप आइडेंटिफाई करे तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपका खाना, आपका जो एक्सरसाइज, आपका जो मेडिकेशन है, सब चीजें पर्सनलाइज करके आप वो ट्रिगर को ब्लॉक करा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि वन मैन्स फूड कैन बी अनदर मैन्स पॉइजन। जैसे कहते हैं ना, वन साइज नेवर फिट्स फॉर ऑल। सो इसका साइंस है जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स। सो अगर आप सीरियस है 100 साल तक जीने के लिए और हेल्थी तरीके से जीने के लिए, तो डेफिनेटली एक बार जिंदगी में एक ही बार आपको करना है, आपका जीन डिकोड कर दो, और आने वाले टाइम पे जितने भी डिसीजेस का पॉसिबिलिटी है, वो सब पॉसिबिलिटीज आप समझ लो, उसका ट्रिगर क्या होने वाला है, और ट्रिगर समझ लो और ट्रिगर ब्लॉक कर दो, तो आप वो सब डिसीजेस को एटलीस्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप ब्लॉक करा रहा है। तो एडवांटेज ये होता है कि यू कैन लिव लॉन्गर एंड स्टे हेल्थी। जेनेटिक्स में दो जेनेटिसिस्ट है, जोस कोडियारो एंड डेविड वुड। उन्होंने एक बुक लिखा है, डेथ ऑफ डेथ। उसमें उन्होंने लिखा है कि डेथ विल बी ऑप्शनल बाय 2045। 2045 आने के टाइम पे डेथ ऑप्शनल हो जाएगा, जब आपके जो भी बीमारियां, आपके डेथ का जो वजह हो सकता है उसके बारे में पहले ही जानकारी मिल गया, उसको ब्लॉक करने का जो तरीका भी आपके सामने है, तो हो सकता है। दैट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। हमने बहुत सारे लोगों के साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स हमको मिल रहा है। पांचवा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको 100 साल से ज्यादा जीना है तो आपको एक पर्पस चाहिए। पर्पस मीन्स लाइफ टाइम गोल। आप क्यों जी रहे हैं इस दुनिया में, आपका जो इंटेंशन क्या है, आपका जो नियोग क्या है, आपको ये समझना चाहिए।
बार बार पूछना पड़ेगा, आपको अलग अलग तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना पड़ेगा, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको आपका जो पर्पस आपको डिफाइन करना ही है। हम अगर ह्यूमन बीइंग के रूप में इस धरती पे आ चुके हैं तो एक चीज समझ लो, हम दूसरे एनिमल से अलग है। हर एक एनिमल जो होता है ना, उसके अंदर एक चिप डाला हुआ है, उसको कहते हैं गोल्ड स्ट्राइविंग मैकेनिज्म। वो चिप में एक ही प्रोग्राम है, टू लिव, दैट्स ऑल। जैसे आपने कभी देखा नहीं होगा कि एक कुत्ता जाके तो घर बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सही है ना? तो वो सब यानी कि ड्रीम्स बिल्ड करना, गोल सेट करना, अचीव करना, ये सब सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए है। अगर आपका जिंदगी ह्यूमन बीइंग का जिंदगी है तो आपको एक पर्पस होना जरूरी है। मैंने जो देखा, बहुत सारे लोग जब रिटायरमेंट के बाद उनको ऐसे एक एम्प्टीनेस उनके सामने प्रेजेंट होता है और उनको पता भी नहीं है मैं क्यों जी रहा हूं। ऑटोमेटिकली दे विल डाई फास्टर। सो आपको एक पर्पस की जरूरत है। और सिक्स इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दुनिया भर में लॉन्जेविटी के ऊपर जितने भी रिसर्च है, उस सभी रिसर्च में इस फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है। ऐसे एक जोन होता है ब्लू जोन, जैसे ओकिनावा जापान में या सेरेडिनिया इटली में, ये सब जगह ब्लू जोन में आता है। ब्लू जोन में जो भी सिटीज आते हैं, वो सभी सिटीज का जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 100 से ज्यादा है। और इस तरह के लोगों के ऊपर रिसर्च करने के टाइम पे ये समझ में आ गया, ये सभी लोगों में एक कॉमन फैक्टर है। वो कॉमन फैक्टर ये है कि कम्युनिटी लिविंग। ये लोग सोशलाइज करते हैं, वो लोग ऐसे आइसोलेटेड नहीं होते हैं। वो इवनिंग में एक साथ मिलके ऐसे हैप्पीनेस उन शेयर करते हैं और दे हैव ए गुड टाइम। तो कम्युनिटी लिविंग या साथ में मिलना, सोशलाइज करना, इसका जो सिग्निफिकेंस सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, सिर्फ सोशलाइजिंग नहीं, इससे आपका लॉन्जेविटी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट होता ही है। तो आप आइसोलेट मत हो जाइए। तो रिटायरमेंट के बाद जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे लॉनली लग रहा है, बच्चे भी बाहर गए, कोई भी नहीं है घर पे, तो यू विल हैव टू फाइंड अ वे। आपको एक ऐसे कम्युनिटी, एक सोशल गैदरिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस तरह का जो कनेक्टिविटी मेंटेन करना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे सबसे ज्यादा डेथ का रीजन होने वाला है सुसाइड ड्यू टू आइसोलेशन। तो आपके लिए आपको 100 साल से ज्यादा हेल्थी जीना है तो ये इंपॉर्टेंट बात ही है। तो सोच लो, जब आप आपका 100 बर्थडे सेलिब्रेट करेगा आपका ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, ये भी आप सोच सकते हैं कि आप एक 5 किलोमीटर रन कंप्लीट करके वो केक कटिंग के लिए आ रहा है। उस टाइम आपका जो फ्रेंड्स और आपका जो भी कोलीग्स है वो सब साथ में हैं और सभी लोग साथ में मिलके वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिक्चर बहुत बढ़िया है ना, लेकिन रियलिटी में हो सकता है। आपको सिर्फ ये 6 चीजें मैंने जो कहा वो सही तरीके से समझ के इंप्लीमेंट करना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि जो स्टॉक्स जैसा ऐसे प्लेटफॉर्म में जो सेशंस है, उसमें इस तरह का जो भी टिप्स आपको मिलते हैं, इंप्लीमेंट करने से आपको आपके जिंदगी में बहुत बड़ा मैसिव लेवल का पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है।